ऑडियो बुक पुस्तक नींव का पत्थर। लेखक पंडित रतनचंद भारत। स्वर कृणाल शाह। अध्याय 1। सबे दिन जात न एक समान। जीवराज की कर्म किशोर से बचपन से ही ऐसी घनिष्ठ मित्रता है मानो उन दोनों का जन्म जन्म का साथ रहा हो। जीवराज चेतन होकर भी अपने कर्तव्य पथ से भटका हुआ है और कर्म किशोर जड़ होने पर भी अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं भटकता। वह अपने काम के प्रति पूरी तरह ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है। यद्यपि जीवराज कर्म किशोर का जन्म जन्म का साथी है, दोनों में अत्यंत घनिष्ठता है, परंतु जीवराज यदि कोई अपराध करता है तो कर्म किशोर उसे दंड देने से भी नहीं चूकता, और यदि वह भले काम करता है तो उसे पुरस्कृत भी करता है, उसका सम्मान भी करता है और उसे लौकिक सुखद सामग्री दिलाने में कभी पीछे नहीं रहता। कोई कितना भी छुपकर गुप्त काम करे अथवा भले काम करते हुए उनका बिल्कुल भी प्रदर्शन न करे तो भी कर्म किशोर को पता चल ही जाता है। कहने को वह जड़ है, पर पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है। उसके पास ऐसी कौन सी आईडी की व्यवस्था है, कौन सा गुप्तचर विभाग सक्रिय रहता है जो उसे जीव के सबसे अच्छे बुरे अर्थात पुण्य पाप कार्यों की जानकारी दे देता है। एक बार जीवराज ने कर्म किशोर से पूछ ही लिया, मित्र, तुम कैसे विचित्र हो जो बिना ज्ञान के ही जीवों के गुप्त से गुप्त पुण्य पापों का भी पता लगा लेते हो। उनके सभी शुभ अशुभ भावों को न केवल पता लगा लेते हो, उनके पुण्य पाप के अनुसार उन्हें दंडित और पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी कर देते हो। यह बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई, क्या तुम इसका रहस्य बताओगे? कर्म किशोर ने कहा, शुभाशुभ भावों के अनुसार दंड विधान करने से जानने न जानने का कोई संबंध नहीं है। जानने को तो सर्वज्ञ भगवान भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वे किसी को दंडित व पुरस्कृत नहीं करते क्योंकि वे वितरागी है ना। हमें भी कौन सा राग द्वेष है जो हम किसी का भला बुरा करें। अतः तुम्हारे शुभाशुभ परिणामों के अनुसार हम और तुम स्वतः लोह चुंबक की भांति परस्पर बंध जाते हैं और हमारे उदय के अनुकूल प्रतिकूल संयोग स्वतः ऑटोमेटिक बिना किसी के मिलाए ही मिलते बिछुड़ते रहते हैं। वस्तुतः बात यह है कि तुम सब स्वयं अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव और अपने कार्य की सीमाओं को भूलकर दुखों के बीच बोते हो और अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारते हो। यदि तुम चाहो तो अपनी अनंत शक्तियों को पहचान कर अपने स्वभाव की सामर्थ्य को जानकर हमारे बंधन से मुक्त होकर सदा के लिए सुखी हो सकते हो। हम किसी को बिना कारण बलात् बंधन में नहीं डालते। हमारा किसी से कोई वैर विरोध है ही नहीं। कर्म किशोर ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए आगे कहा, यद्यपि हमें दुष्ट कहकर कोसा जाता है, भोले भक्तों द्वारा भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, इन दुष्ट कर्मों को निकाल दो और हमारी रक्षा करो। हम पर यह मिथ्या आरोप लगाया जाता है कि हम जीवों को परेशान करते हैं। हमारे विरुद्ध भजन बना कर ऐसा प्रचार किया जाता है कि कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत है। एक भक्त ने तो यहाँ तक कह डाला, मैं हूँ एक अनाथ, ये मिल दुष्ट गनेरे, क्यों बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे। जबकि वस्तुत स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। हमारा 148 सदस्यों का बड़ा परिवार है जो बिल्कुल निर्दोष है। जब जीव अपने में शुभ अशुभ भावों को
करता है तो वह सहज ही जीवों की ओर खींचे चले जाते हैं। इसमें हमारा क्या दोष है? फिर भी जीव हमें ही दोषी ठहराता है। जीवराज के पहले पूर्व भव में किए सत्कर्मों के फलस्वरूप कर्म किशोर ने उसकी रुचि के अनुकूल सभी लौकिक सुख सामग्री जुटाने में कोई कमी नहीं रखी। उसे किसी से राग द्वेष तो है नहीं। जीवराज ने पूर्व में सत्कर्म किए थे तो उनका फल तो उसे मिलना ही था, सो मिला है। कर्म तो मात्र निमित्त बनते हैं। इस कारण भी जीवराज को अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने में कभी कोई बाधा नहीं आई। यद्यपि ये विषय भोगों की सब सुख सुविधाएं भी पूर्वकृत सत्कर्मों के फलस्वरूप ही मिलती है, परंतु उन प्राप्त भोगों में उलझे जाने से व्यक्ति का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। कर्म किशोर ने कहा, जीवराज, यह विवेक तुमको नहीं था, इस कारण तुम विषांत हो गए। पूर्व पुण्योदय से तुम्हें समस्त भोग सामग्री और मनोकुल हमारी बहन मोहिनी भी मिल तो गई, परंतु उसमें उलझने से तुम्हारी जो दुर्दशा हुई वह किसी से छिपी नहीं रही। तुम मोहिनी के मोह जाल में फंसकर सातों व्यसन में पारंगत हो गए। इस तरह तुम्हारी ही भूल से तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। समता जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी के होते हुए भी तुम व्यसनों और विषय कषायों के जाल में ऐसे फंसे कि निज घर की सुध बुध ही भूल गए। दिन रात नृत्य गान देखना, सुनना, सुरापान करना आदि तुम्हारी दिनचर्या के अभिन्न अंग बन गए। मोहिनी भी तुमसे इतनी आकर्षित हो गई कि उसने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए दूसरों को सम्मोहित करने के धंधे को तिलांजलि देकर अकेले तुमसे ही नाता जोड़ लिया। मोहिनी के संसर्ग से तुम्हारी ममता, माया, अनुराग, हास्य, रति आदि अनेक अवैध संतानें हो गई। वे सभी संतानें मोहिनी जैसी माँ के कुसंस्कारों के कारण कुपथगामी होकर तुम्हारे गले का फंदा बन गई। जिस तरह पुण्योदय से प्राप्त मिष्टान खाते खाते पुण्योदय आ जाने से जीव दांतों के नीचे आ जाती है, उसी तरह जीवराज के पूर्व पुण्योदय से प्राप्त भोगों को भोगते भोगते पाप का ऐसा उदय आया कि उसकी दुनिया ही पलट गई। किसी ने ठीक ही कहा है कि सबे दिन छात न एक समान। विषय भोगों में मग्न सुख सुविधा भोगी जीवराज के अल्पकाल में ही दुर्दिन आ गए। उसे अनेक रोगों ने घेर लिया। जवानी में ही जब यौवन क्षीण होने लगा और दुर्व्यसनों के कारण लक्ष्मी ने भी नाराज होकर मुंह मोड़ लिया, तो मोहिनी भी उसकी अपेक्षा एवं अनादर करने लगा। अब तो जीवराज की स्थिति सांप छछूंदर की तरह हो गई। कहते हैं कि सांप द्वारा छछूंदर का शिकार करते समय यदि वह छछूंदर उसके गले में अटक जाती है तो उसके निगलने पर सांप का पेट फट जाता है और उगलने पर वह अंधा हो जाता है। यही दशा जीवराज की हो गई। इन सब परिस्थितियों को देख देख जीवराज अपने किए पर बहुत पछताया। अब उसे अपना भविष्य घोर अंधकार में लगने लगा। वह किम कर्तव्य विमूढ़-सा हो गया और अब मैं क्या करूं, इस सोच में पड़ गया। यद्यपि इस दशा में उसे अपनी पूर्व पत्नी समता की बहुत याद आ रही थी, परंतु वह यह सोचकर सहम जाता था कि अब मैं उसे अपना मुंह कैसे दिखाऊं। इस प्रकार जीवराज को अपनी भूल समझ में आ जाने पर अपनी भूल को सुधारने का उपाय सोचने लगा। समता बहुत ही सुशील, सरल स्वभावी, क्षमाशील, धैर्यवान और विवेकी नारी है। वह दूरदर्शी भी बहुत है कि ऐसे असह्य क्षम्य अपराध करने पर भी वह विचलित नहीं हुई, क्रोधानल में नहीं चली। मोहिनी जैसी पतिता नारी
के प्रति ईर्ष्यालु नहीं हुई। तत्वज्ञान के बल पर उसने स्वयं को तो संभाला ही, परिजनों को भी धैर्य बंधाया और जीवराज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह सोचकर आश्वान्वित बनी रही कि परिणामों की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। यद्यपि ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में विरले ही सहज सामान्य रह पाते हैं, परंतु उसके जीवन में यह धर्म का ही प्रभाव था जिससे वह अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी सहज रह सकी। अन्यथा कसायों के वशीभूत होकर व्यक्ति कैसे कैसे अनर्थ कर बैठता है, यह किसी से छुपा नहीं है। समता को अपने दुखमय जीवन के से अधिक चिंता जीवराज के अमूल्य मानव भाव व्यर्थ बर्बाद होने की थी। अतः वह कामना करती थी कि किसी भी तरह इनकी ये दुष्प्रवृत्तियाँ दूर होना चाहिए और इन्हें आत्महित में लगना चाहिए, अन्यथा इनका यह अमूल्य मानव जीवन यूँ ही चला जाएगा। कविवर दौलत राम जी ने ठीक ही कहा है, यह मानुष्य पर्याय सुकुल सुनी वो जिन वाणी, ये विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। यदि यह मनुष्य पर्याय इसी तरह काम भोग करते करते बीत गई तो पुनः मिलना असंभव नहीं तो महादुर्लभ तो है ही। यह पढ़ते सुनते हुए भी सारा जगत मोह नींद में ऐसा बेसुध है कि उसे अपने हित की कुछ खबर ही नहीं है। जब क्षमता यह पता चला कि मोहिनी जीवराज की उपेक्षा करने लगी है और उन्हें नाना प्रकार का दुख देने लगी है, बच्चे भी आवारा हो गए हैं। जिस लक्ष्मी पर जीवराज को बहुत गर्व था वह लक्ष्मी भी उससे रूठ गई है। जो कुछ कमाई की थी उसमें से अधिकांश तो मोहिनी की चौखट पर ही चढ़ गई। रही सही यार लोग सुरापान में पी गए। जब बीमारी के इलाज की समस्या आई तो सभी दोस्त कन्नी काट गए। समता ने देखा कि जीवराज अब दिनहीन और असहाय हो गए हैं। उससे विचार आया कि ऐसा न हो कि वे निराश होकर कुछ अनर्थ कर ले, अतः उनकी खोज खबर तो लेनी ही होगी। न केवल पति के नाते बल्कि मानवता के नाते भी तो ऐसे लोगों का सहाय करना अपना कर्तव्य है। ऐसा सोचते विचारते उसके मन में उन पर दया आ गई। उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा, सुबह का भूला यदि शाम को भी सही ठिकाने पर आ जाता है तो वह भूला नहीं कहलाता। कुछ लोग प्रथम श्रेणी के ऐसे समझदार होते हैं कि दूसरों को ठोकर खाते देख स्वयं ठोकर खाने से बच जाते हैं। दूसरी श्रेणी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं ठोकर खाकर सीखते हैं तथा तीसरी श्रेणी के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ठोकरों पर ठोकरें खाते हैं फिर भी नहीं सीखते संभलते। ऐसे लोगों को कोई नहीं बचा सकता। समता ने मन ही मन कहा, हमारे पतिदेव जीवराज प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तो नहीं हो पाए, पर मुझे विश्वास है कि आशा है कि वे दूसरी श्रेणी में तो उत्तीर्ण हो ही जाएंगे। अतः मैं उनसे मिलूंगी और बिना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया प्रकट किए, बिना कोई कंप्लेंट एवं कमेंट्स किए, उनके अहम को ठेस पहुँचाए बिना उनकी मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें पुनः घर वापस लौटने हेतु विनम्र निवेदन करूंगी। उनसे कहूंगी, कोई बात नहीं, आप भूत को भूल जाइए। गलतियां होना मानवीय कमजोरी है जो यदा कदा अच्छों को भी हो जाती है। वह जीवराज से मिली। उन्हें देखते ही उसका गला भर आया, कंठ रुंध गया। उसने जो कुछ सोचा था कुछ भी न कह सकी। जीवराज भी अपनी करनी पर इतना पश्चाताप कर चुके थे कि उनके सारे पाप पहले ही पश्चाताप की आग में जलकर खाक हो गए थे। रहे सहे अश्रुधारा में बह गए। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, जीवराज भी पश्चाताप की ज्वाला में तपकर
मानसिक रूप से कुंदन की तरह पवित्र हो गया था। आँखों ही आँखों में जीवराज और समता पुनः बिना किसी कंडीशन अर्थात शर्त के एक आदर्श पति पत्नी के रूप में शेष जीवन जीने का संकल्प के साथ वापस निज घर लौट आए। सुखद संयोग में जीवन यापन करते हुए उनके 2 संतानें हुई। पुत्र का नाम रखा विराग और पुत्री का नामकरण किया ज्योत्स्ना। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, इस लोकोक्त के अनुसार जीवराज और समता ने अपनी दोनों संतानों को प्रारंभ से ही ऐसे सदाचार के संस्कार दिए ताकि वे सन्मार्ग से न भटक सके। जीवराज जीवन के पूर्वार्ध में जब स्वयं सही रास्ते से भटक गए थे और मोहिनी से उनके जो संतानें हुई वे सब उनकी ही लापरवाही से सन्मार्ग से भटके थे। अतः उन्होंने सोचा अब तो प्रत्येक नया कदम सोच समझकर ही उठाना होगा और उन्होंने ऐसा ही किया। यह तो बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने अपने शेष जीवन को सात्विकता से जिया, परंतु वे अभी भी अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति करने से वंचित ही है, क्योंकि अब तक उन्हें उस अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद पाने के लिए जिस अंतर्मुखी उपयोग की आवश्यकता होती है वह उपयोग जिन कारणों या साधनों से अंतर्मुखी होता है वे साधन उनके पास नहीं है। अंतर्मुखी उपयोग करने का एकमात्र उपाय वस्तु स्वातंत्र्य की यथार्थ समझ और श्रद्धा ही है, क्योंकि वस्तु स्वातंत्र्य के ज्ञान श्रद्धान बिना अन्य के भले बुरे करने का भाव निरंतर बना रहता है। हम अनादिकाल से अपनी मिथ्या मान्यता के कारण ऐसा मानते आ रहे हैं कि मैं दूसरों का भला बुरा कर सकता हूँ, दूसरे भी मेरा भला बुरा कर सकते हैं। इस कारण यह निरंतर दूसरों को का भला बुरा करने तथा दूसरे हमारा भला बुरा न कर दे चिंता में आकुल व्याकुल बने रहते हैं और इनके कर्तव्य के भार से निर्भर नहीं हो पाते। जब हम वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत के माध्यम से यह समझ ले कि न केवल प्रत्येक प्राणी बल्कि पुद्गल के प्रत्येक परमाणु का परिणामन भी स्वाधीन है, किसी भी जीव के सुख दुख का कर्ता हर्ता कोई अन्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, स्वाधीन है, स्वसंचालित है, तब हम इस कर्तव्य तत्व के भार से निर्भर हो सकेंगे। ऐसी जानकारी और श्रद्धा के बिना जीव पर के कर्तृत्व के भार से निर्भर नहीं हो सकते और निर्भर हुए बिना जीवों का उपयोग अंतर्मुखी नहीं हो सकता तथा अंतर्मुखी हुए बिना आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद और निराकुल सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः सर्वप्रथम वस्तु स्वातंत्र्य के इस नैसर्गिक नियम को जानना और उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, जिसका ज्ञान व श्रद्धा अभी तक जीवराज को नहीं हुआ। इस कारण अब तक वह सात्विक जीवन जीते हुए भी सच्चे सुख से वंचित ही रहा। जीवन के उत्तरार्ध में भली होनहार से जब वह वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत की श्रद्धा के माध्यम से पर कर्तृत्व के भार से निर्भर होकर अंतर्मुखी हुआ और आत्मानुभूति के साथ सच्चे निराकुल सुख का स्वाद लेकर तृप्त हुआ, तो उसके मन में बड़ी तेज़ी से यह विकल्प उठा कि मेरे बेटा बेटी इस सुख से वंचित न रह जाए, मैं उन्हें भी यह सब बता दूँ। तो तब तक उसकी शारीरिक स्थिति बेकाबू हो गई, उसे अनायास लकवा लग गया। चाहते हुए भी वह अपनी संतान को उस अनुपम निधि की विधि नहीं बता पाया। इसलिए तो किसी ने कहा है, काल करंता आज करंता अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। यद्यपि जीवराज लकवा की स्थिति में बोल नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, परंतु उसकी समझ यथावत थी। समझ में कोई अंतर नहीं आया था, सोचने की शक्ति भी पूर्ववत थी। इस कारण जीवन के उत्तरार्ध में बीमारी के पूर्व उसे जो वस्तु स्वातंत्र्य का महामंत्र मिल गया था
उसके चिंतन एवं अनुशीलन की आज से उसने अपने जीवन भर के संपूर्ण कर्तृत्व के अहंकार को पिघला दिया। आदि व्याधि एवं उपाधि का त्याग कर समाधि की साधना करते हुए अपना जीवन सार्थक करने में अग्रसर हो गया।